हेलो टू ऑल। आज हम लोग हमारे साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 9। हमारा जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यस, हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ हमारा मैटर है वो हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोग देख रहे हैं वो सब मैटर है। ठीक है, एक पेन से लेके, एक बुक से लेके, एक लैपटॉप से लेके, एक टैबलेट से लेके, ईच एंड एवरीथिंग, आपके क्लॉथ, इवन ह्यूमन बीइंग, हम भी मैटर से ही बने हैं, हम भी एक मैटर ही हैं। तो कैसे ये मैटर स्टार्ट हुआ है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे हमारे यूनिवर्स का स्टार्टिंग हुआ, ये सब हमको इस चैप्टर में क्लियर करना। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मैटर, ठीक है, वो सब हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आगे देखते हैं। जी हाँ, आप लोग कुछ एलिमेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं जी। स्काई, फायर, वाटर, अर्थ एंड प्लाज्मा, ये सारे कहीं ना कहीं हम इन द फॉर्म ऑफ मैटर यूज करने वाले हैं। ये सारी चीजें भी हमको क्लियरली समझना है कि क्या इनका रिलेशन है हमारे इस चैप्टर में। तो बने रहिए हमारे इस चैप्टर में, हम लोग क्लियर करते हैं आगे। ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए सबसे पहले बता दूं कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। वो सॉल्यूशन जो है वो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की टेंशन तो आपको कंप्लीटली रिमूव हो गई। अब हम लोग सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं कि क्या होता है मैटर, कैसे बना है मैटर, ठीक है। उसके बाद मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर करने वाले। आफ्टर दैट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने जनरली 3 स्टेट्स देखी होगी मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पर हम लोग यहां पर 5 स्टेट्स पढ़ने वाले। इट मींस हम लोग 2 एडिशनल स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बीसीई, ये दोनों स्टेट्स भी इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि मैटर अपनी स्टेट्स किस फॉर्म में चेंज करता है और क्या क्राइटेरिया होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है वो चेंज होती रहती है। इसके बाद जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इवोपरेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। इवोपरेशन के साथ साथ आपको लेटेंट हीट भी इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से ये चैप्टर को आगे कंटिन्यू करिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। सब कुछ जो यूनिवर्स में बना है, जो इस ब्रह्मांड में बना है, वो सब किस चीज से बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। ये जो मैटर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो है हमारी मैटर की कि उसकी कुछ स्पेस होती है। यस, ईच एंड एवरी मैटर हैव सम स्पेस एंड हैव मास। इट मींस उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ मास होगा। तो मैटर की 2 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई। इट हैव सम स्पेस एंड मास, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मास होता है उसको हम एसआई यूनिट में किस में कैलकुलेट करते हैं? तो हम किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ पंच तत्व। 5 तत्वों, 5 पदार्थों के फॉर्म में अर्ली फिलोसोफर्स ने हमको ये थ्योरी दी थी, ठीक है। कौन कौन से वो 5 तत्व थे हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप लोगों को सामने की तरफ दिख रहे होंगे, सबसे पहला जो हमारा तत्व है वो है हमारा एयर, हवा, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्काई, ठीक है। थर्ड वन इज वाटर, नेक्स्ट इज अर्थ एंड द लास्ट फायर। ये है हमारे वो 5 तत्व जिनसे अर्ली इंडियंस ने, हम लोगों को अर्ली फिलोसोफर्स ने क्या थ्योरी दी थी कि कैसे मैटर की जो उत्पत्ति हुई है। इट मींस उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी किन चीजों से बनी है? तो इन 5 तत्वों से, इन 5 पदार्थों से हमारी बॉडी भी डेवलप हुई है। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी है कि जो मैटर का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है वो 2 टाइप से किया है। फर्स्ट उनका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और सेकेंड उनका केमिकल नेचर के ऊपर किया है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किस किस फॉर्म में किया है और उस क्लासिफिकेशन को डिटेल में हम लोग फिजिकल नेचर के बेसिस पे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से कैसे हमारा मैटर बना है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कितने स्मॉल हो सकते हैं ये पार्टिकल।
नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये भी देखने वाले हैं कि मैटर जो है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस कंज्यूम करता है वो कैसे करता है और कितनी स्पेस होती है इनकी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि जो मैटर के हमारे मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो वो हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। और उसके बाद इनके बीच का अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन, उसको भी हम लोग क्लियरली समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हमने इसके लिए एक स्मॉल एग्जांपल क्या लिया आएगा, हमने एक बीकर में एक वाटर कंटेन करके रखा है और उसके अंदर क्या ऐड करा है, सॉल्ट को ऐड करा है। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो हमारा सॉल्ट है वो एज इट इज, जैसे अगर मैं स्टडी पोजीशन में ना मेरा वाटर है और मैंने उस वाटर के अंदर जैसे ही सॉल्ट को ड्रॉप किया तो सॉल्ट एज इट इज डाउनवर्ड क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। आफ्टर अगर मैं उसको किसी और नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट में उसको जब उस सॉल्यूशन को मिक्सिंग कर रहा हूं तो मिक्सिंग करने से मुझे क्या क्लियर हो जाता है कि जो मेरा सॉल्ट है वो वाटर में कंप्लीटली क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। और अब मुझे सॉल्ट का कोई पार्टिकल यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं दिखता है, मुझे कंप्लीटली वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है जिसमें मैं इंडिविजुअली ना वाटर ड्रॉपलेट्स को ना सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। तो इससे हमको ये प्रूव हो जाता है कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं और सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि ये कितने छोटे हो सकते हैं, तो उसका एक हम लोगों ने अनदर एग्जांपल एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है। हमने एक वाटर बीकर में 100 ml नॉर्मल वाटर लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ क्रिस्टल्स कलरफुल पार्टिकल इंसर्ट कर दिए। जस्ट अगर आप लोग चाहो तो KMnO4 के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर्पल कलर मिल जाता है उससे हमको। अब मैंने ये जो कलरफुल सॉल्यूशन था इसमें से 10 ml सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, 10 ml सॉल्यूशंस को मैंने इंडिविजुअली कंटेन किया है और इसको अगेन 90 ml ऑफ नॉर्मल वाटर के अंदर क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो आप लोग देखेंगे कि जो पहले मेरा कलर था उससे अब मेरा कलर क्या हो गया, लाइट हो गया। अगेन मैंने इस 100 ml लाइट सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन को कंज्यूम किया और उसको अगेन 90 ml नॉर्मल वाटर के अंदर मिक्सअप कर दिया, तो मेरा जो कलर है वो और लाइट हो गया। अगेन मैंने ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो इससे मुझे ये भी प्रूव हो गया कि जो मेरे मैटर्स हैं, जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल हो सकते हैं, कि इतने स्मॉल है कि मैं उसको एक बार में पूरा कंज्यूम भी नहीं कर पा रहा हूं और हमेशा कुछ ना कुछ उसका पोर्शन मेरे साथ कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, तो अब हम लोगों को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है या नहीं होती। तो इसके लिए अगेन हम लोग हमारा वही एग्जांपल क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस एग्जांपल में हम लोगों ने जब सॉल्ट और वाटर को मिक्सअप किया था तो हम लोगों ने ये फील किया था कि हमको इंडिविजुअली ना सॉल्ट पार्टिकल ना ही वाटर पार्टिकल आइडेंटिफाई हो रहे थे, हमको क्या पार्टिकल्स आइडेंटिफाई हो रहे थे, हमको एक्चुअली में मिक्सचर दिख रहा था, ठीक है। और ये जो सॉल्ट पार्टिकल थी ये कहां पे मिक्सिंग हो गए थे, ये हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर पार्टिकल है, इनके बीच में मिक्सअप हुए थे, ठीक है। तो इससे हमको ये भी क्लियर हो गया कि इनके बीच की जो स्पेसेस होती वहां पे हमारे दूसरे पार्टिकल, दूसरे मैटर्स क्या कर लेते हैं, अपने आप को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं वो होती है कंटिन्यूअस मूव करते हैं कि नहीं हमारे पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं। 100 ml ऑफ वाटर एक बीकर में लेते हैं और इसके बाद मैं इसमें क्या करता हूं, कुछ ड्रॉप ऑफ इंक, कोई सी भी इंक हो सकती है, आपकी ब्लू इंक हो सकती है, ब्लैक इंक हो सकती है, आप उस कुछ इंक की ड्रॉप जो इस वाटर के अंदर क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। आप लोग खुद फील करेंगे, ये चीज देखेंगे कि वो जो इंक है बिना आइडियल वाटर के अंदर भी वो इंक क्या है, कंटिन्यूअसली मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। वो इंक क्या है, मैक्सिमम स्पेस कवर अप करने की कोशिश करेगी और अल्टीमेटली कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो इंक है वो डिसॉल्व हो जाएगी हमारे कंप्लीट वाटर के अंदर। तो इससे हमको ये भी प्रूव हो जाता है कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड एग्जांपल है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो सपोज कोई आपका सॉलिड थिंग है, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पेन है, क्या आप इसको इमीडिएटली ब्रेक कर पा रहे हैं? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है उनने अपने आप को क्या कर रखा है, अट्रैक्शन पावर के थ्रू, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड कर रखा है। तो आप इजीली इनको क्या नहीं कर पाओगे, इजीली इनको ब्रेक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर कंज्यूम की हुई है, ठीक है। तो इससे हमको ये भी क्लियर हो जाता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को अगेन कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको कवर अप कर। आपको हमारे इस चैप्टर का सेक्शन 1 अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप लोग टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।